रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संशीषु जायते तथा प्रलीनमस्ति मूढ़ योनि सुजायते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जो रजोगुण पर बढ़ने पर जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त होता है वह कर्म संगी व्यक्ति मनुष्य के रूप की योनि में जन्म लेता है, तथा जो तमोगुण बढ़ने पर जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वह नीच योनि में और मूर्ख योनि में जन्म लेता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी का सभी दर्शकों को, सभी पाठकों को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि साहित्यिक सचेतना सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने रचनाकारों से नित नए विषयों पर सृजन करवाती है और अपने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है, जिससे कि पाठकों को मनोरंजन की सामग्री के साथ साथ सनातन धर्म के प्रति जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का विषय है तमोगुण, गद्य लेखन है। तमोगुण पहले आपको विस्तार से बता दें कि तमोगुण में क्या चीज़ है। और असल में गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव के आधार पर ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। उनकी जन्म परिस्थिति और उनकी समय के अनुसार वो उनमें गुणों का प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति सत्संग में रहता, कोई व्यक्ति साधु संगति में रहता, उसके ईश्वर के प्रति उसकी लगन रहती है तो वह सतोगुण में चला जाता है। कोई व्यक्ति अगर खाने पीने वो मस्त उसमें अपने पहनावे खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देता तो वह रजोगुण में जाता है। और जो व्यक्ति हमेशा कर्मण्यता, आलस्य और नींद से परिपूर्ण रहता है वह तमोगुण से लिप्त रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का आपस में ये जो गुणों का बढ़ना होता है उसी के आधार पर वह कर्म करता है और कर्म के आधार पर ही उसको फल मिलता है। हमारे सनातन धर्म में गुणों को 3 भागों में सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण को 3 आदि देवताओं के रूप में निर्धारित किया गया है। सतोगुण भगवान ब्रह्मा जिनके अधिपति है। रजोगुण जो भगवान श्री हरि रजोगुण के अधिपति हैं, जो कि संसार के पालनहार भी हैं। और तमोगुण भगवान शिव हैं, जो कि संसार के संहारक भी हैं। अब प्रश्न आता है कि अगर तमोगुण में शिव जी विनाशक हैं या संहारक हैं, इसका अर्थ यह है कि तमोगुणी व्यक्ति हमेशा विनाश की स्थिति पे रहता है। वह हमेशा अपने मनुष्य योनि को विनाश की ओर ले जाता है। तमोगुण से अर्थ ये है तम यानी अंधकार। अंधकार में हमारे धर्म में अंधकार को एक अज्ञान का प्रतीक पता चलता है कि उसे कुछ तमोगुणी व्यक्ति को कुछ ज्ञान का अभाव रहता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। अगर कोई उसको उपदेश भी देता है तो उसको उस पर कार्य करना, उस पर अमल नहीं करता है। तमोगुणी व्यक्ति आलस्य से परिपूर्ण रहता, उसको आलस्य के अलावा उसको कुछ भी नहीं आता, वह काम करने की प्रति अरुचि रखता है। उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है और वह हमेशा सोने की स्थिति में रहता है और वहाँ खाने और पीने सोने यही उसकी दैनिक परंपरा रहती है, जिससे कि भगवान का दिया हुआ यह मनुष्य योनि रूप वह ऐसे ही नींद में व्यर्थ
गंवा देता है। ऐसे में कहा भी गया कि हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि अब उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत से सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अर्थात जो जागता है, जागता का मतलब ये है कि वो हमेशा आंखें खोले बैठा रहता है। जागता का मतलब जो चेतन अवस्था में है, जिसके अंदर ज्ञान है, वो हमेशा जागता रहता है, तो इसलिए वो ईश्वर को पाता है। और जो सोता रहता है वह ईश्वर, वह हमेशा कुछ भी नहीं पा सकता, वह हमेशा खोता ही रहता है। वह जीवन की स्वर्णिम क्षणों को खो देता है, वह ईश भक्ति की अमृत रूपी उसको खो देता है। तो इसका मतलब वो है कि तमोगुण वाला व्यक्ति नींद में रहता, नींद प्यारी रहती उसको, अकर्मण्यता रहता, आलस्य रहता, और दीर्घ सूत्रता का मतलब जो है को एक कार्य को जो 2 मिनट में होता है वो 2 घंटे में करने के लिए रहता है। वो तमोगुण वाला व्यक्ति ही रहता है। इसलिए वह तमोगुण वाला व्यक्ति नीच योनि में, नीच कीड़े मकोड़ों के रूप में अन्य योनि में फिर जन्म लेता है। धन्यवाद, नमस्कार।